वो सतगुरु ही है। नहीं तो डिब्बा बदलना पड़ेगा। डिब्बा बदलते बदलते कहां तक जाएंगे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जही पर लोक सवारा। आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हो, मोक्ष के द्वार पर। अब आप ये तय कर लो कि आपको वापस इधर ही आना है कि द्वार से पार हो जाना है। द्वार से हमको पार होना है कि इधर ही रहना है, वो अपने को समझ लो बस। यही समझ लो आप। और तुलसीदास जी के बारे में जिन अपने को तो क्या है नहीं ध्यान, आपको भले हो, पर हमारे तो यहाँ बैठ के भी नहीं आ रहा है इतना ध्यान कि भैया लोग ये यहाँ तक कहते हैं कि उनको तो उनकी पत्नी गुरु बनी गया ना, उनने उनके जो झटकारिया नहीं तो उंदन से बाहर चली गई भी, पत्नी गुरु बनी गया ने उनके बाहर कर दिया। इतनी बड़ी ज्ञानी थी वे। तो तुम्हारे से पूछू कि जब पत्नी ही की कृपा उन पे हुई है तो अब कलयुग में तो सब पे हुई रही है, फिर सब पे हुई रही इतनी कृपा। तो और जितनी तुलसीदास जी पे नहीं करी होगी उनने, उससे ज्यादा अब हो रही है कि नहीं हुई है? हो रही है रोज। बढ़िया तुलसीदास पत्नी की कृपा नहीं थी, जिनकी बुद्धि में भी कचरा आ रहा है अपने को कि भैया पत्नी के कहने से भी बनी गया। नहीं, पत्नी की कृपा नहीं थी, वहां परमेश्वर की कृपा थी। जब तक जीव को बांध कर रखना था, बांधा गर्भगृहस्थी में, और फिर कहा कि नहीं तू तुलसीदास, तू इंसान ही नहीं है, तू तुलसी के समान पवित्र करने वाला बनेगा। घर में क्या रखा है, जा। और तुलसीदास जी जैसा तो कोई नहीं बन गया होगा। सब अभी तक काम भावना से तो इतना तो नहीं बन गया होगा जितना अभी बन गया था। कितना इसमें था उनको रत्नावली से, कितना इसमें था कि जब मायके चली गई रत्नावली तो कहा कि नहीं देवी मैं आपके वियोग में तो रह ही नहीं सकता, मैं भी साथ में चलूं। तो रत्नावली घराने की थी, कहा कि स्वामी इतना भी आसक्त मत हो, 4 दिन जाकर के वापस मायके से आ जाऊंगी, यही रहूंगी। बोले देवी आपका वियोग हमसे नहीं सहा जाता है, आपके आगे हो तो साथ चलूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं। देवी तो चली गई, लेकिन तुलसीदास जी की हालत खराब हो गई और विचार किया कि नहीं मैं तो रह नहीं पाऊंगा। तो बारिश का समय था, वर्षा खूब हुई, जा रहे थे, कहा कि चलो पत्नी गए तो अपन भी चलेगा। तो पीछे पीछे ये चल दिए। पत्नी रत्नावली मायके में पहुंची, इधर बारिश शुरू हुई, नदी उफान पर आ गई, दिन डूब गया। तुलसीदास जी ने विचार किया कि अब पार कैसे होंगे। तो जो कामासक्त इतने हो गए कि विवेक जाता रहा। उन्होंने कहा कि ये ढूंढका बेचता हुआ आ रहा है, ढूंढ लकड़ी का, इस पर बैठ करके नदी पार कर लूं। तो उस पर बैठ गए और यहां से पड़े तो वहां कुछ दूर जाकर के निकल गए होंगे। और उस किनारे पर जाकर के देखा, किनारे पर तो वो ढूंढ नहीं था, वो मुर्दा था। मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर ली। तो इतने कामासक्त हो गए वो और चले गए। और जब रत्नावली का उनका पता था कि रत्नावली का कमरा सबसे ऊपर वाला है, तो उस खिड़की के पास से सर्प लटक रहा था। उस सर्प को पकड़ करके रत्नावली के रूम में, उनका कक्ष में चली जाइए, सांप से चल के। रत्नावली से पूछा कि देवी आप तो कहती थी कि आप आना मत, आपने पहले व्यवस्था कर रखी थी कि रस्सी से चढ़ के आ जाना। अरे बोले हमने कहा रस्सी लटकाई हुई थी। बोले ये देखो, तो उसी समय सर्प लटका हुआ था वहां। बोले आप इतने एक हाड़ मांस के शरीर में इतना आसक्त हो गए स्वामी आप। उस समय उसने धुतकार दिया था कि अरे स्वामी आप जितना हाड़ मांस के इस शरीर से आसक्त है, इससे अगर थोड़ा भी 4 आना भी अगर हो जाते ना तो ईश्वर प्राप्त हो जाते आपको। उसकी ओर अगर इतना मुड़ जाते तो लग गई उसको, उसी समय लगी। अरे लागी लागी सब कहे पर लागी बुरी बलाए। भैया इसका आवाज खोल दो यार थोड़ा सा दादा। लागी लागी सब कहे, क्या हो रहा है?
लागी लागी तो अब मैं ही सुन लूं क्या? अब क्या सुन, आप सब यहीं बैठे हो।